हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब फैमिली में गौरव अवस्थी आप सभी दोस्तों का वेलकम करता है। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि तोशंत मेथड से हम कैसे सवालों को ब्रेक किया जाए। बड़ा से बड़ा सवाल हो हमें उसे 2 से 3 सेकंड में ब्रेक कर पाएंगे। गॉट इट? ठीक है, तो हमने एक चर्चा की थी, अगर वो और टफ बनाना चाहता है, अगर वो क्वेश्चनों को और टफ बनाना चाहता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम सीखने वाले हैं चाइनी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आज इस क्लास में सीखने वाले हैं हम कि चाइनी रिमाइंडर थ्योरम से हम बड़े से बड़े सवाल को कैसे ब्रेक कर पाएँ। ठीक है, आज तक के सवाल टोसेंट मेथड से हो जाते हैं, टोसेंट मेथड से बड़े से बड़ा सवाल टूट जाता है। अगर वो कैट लेवल तक के एग्जाम में अगर रखना चाहता है तो आपको चाइनी रिमाइंडर थ्योरम की अप्लाई करना होगा, जिससे हमारा हर सवाल 1 से 2 सेकंड में ब्रेक हो जाएगा। गॉट इट? तो आज हम सीखने वाले हैं चाइनी रिमाइंडर थ्योरम, इसे हम एलजीएम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। गॉट इट? पहले सीखा था हमने सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद सीखा था हमने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद सीखा था हमने टोसेंट मेथड। ठीक है, वो सबका बाप है। ठीक है, उससे हर सवाल ब्रेक हो जाता है। पर एक बार क्या हुआ था कि यूपीएसआई में पुलिस में, ठीक है, यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में एलसीएम चाइनी रिमाइंडर द्वारा ही सवाल पूछा गया था। वो टोसेंट मेथड से थोड़ा लिमिटेड टाइम में नहीं हो पाता। ठीक है, उसमें समय लग रहा था, इसलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप उस सवाल को 1-2 सेकंड में ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, तो आइए। ठीक है, अगर एसएससी मेंस में पूछ लिया जाए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से बताइए सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप 2-3 सेकंड में कर पाओगे। गॉट इट? तो आइए देखते हैं। तो इसके 3 टाइप हैं, 3 टाइप मैं आपको पहले 1 सिखाऊंगा, फिर उसके बाद टाइप 2, फिर उसके बाद टाइप 3। गॉट इट? तो हम सीखने वाले हैं टाइप 1 में क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, टाइप 1 हम सीखने वाले हैं, आराम से करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको लिखा दोस्तों एन एक नंबर है और मैंने बोला आपसे, ठीक है, एक्स से हम भाग देंगे। ठीक है, एक्स एक क्या प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी के हमने फैक्टर किए थे और इसके फैक्टर बहुत सारे हो गए। जैसे माने चलो मैंने इसके फैक्टर लिख दिए, यहाँ पे ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, ए बी सी आर प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ए बी सी आर प्राइम फैक्टर एक अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। गॉट इट? मैंने इसके फैक्टर किए थे तो ए बी सी हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। गॉट इट? अब हमें क्या करना है, एन यहाँ पे लिखना है, एन का भाग देना है ए से, लेट से रिमाइंडर आया आर, फिर हम क्या करेंगे एन का भाग देंगे बी से, रिमाइंडर आया आर, फिर हम एन का भाग देंगे सी से, रिमाइंडर आया आर। तो अब दोस्तों आपने गौर की होगी कि यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है। अगर रिमाइंडर सेम आता है, अगर रिमाइंडर सेम आता है तो फाइनली उत्तर भी हमारा रिमाइंडर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा आर, कितना रिमाइंडर आएगा आर आएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर रिमाइंडर आपको सेम दिखता है, अगर रिमाइंडर यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो हमारा फाइनल उत्तर कितने में आएगा, तो फाइनल उत्तर हमारा रिमाइंडर सेम ही आएगा। डन? आइए मैं आपको सवाल लिखा, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है कि हमें करना है प्राइम फैक्टर, तो हमें इसी प्राइम 35 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा 5 × 7, 5 × 7। ठीक है, 35 हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 × 7 आएगा। गॉट इट? अब क्या करेंगे हम 2 की पावर 721 को हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, फिर हम 2 की पावर 721 को 2 की पावर 721 को हम भाग देंगे 7 से। गॉट इट? अब आपको पता है कि 5 का साइकिल कहाँ पर घूमता है, 4 पर घूमता है। ठीक है, 7 का कहाँ पर घूमता है साइकिल, 6 पर घूमता है। डन? आइए अब जो 4 का भाग देंगे 720 में, 721 में, तो आपको बताएगा 4 का भाग 721 में देंगे तो 720 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, 720 तक कंप्लीट डिवाइड होगा। कितनी पावर बची, 1, क्यों 721 है। वैसे आप वैसे भी करोगे, 4 × 4 कितना हो जाता है, 3, 4 × 32 कंप्लीट डिवाइड होगा, 1 बचा, 2 की पावर 1। अब हम 5 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 2 की पावर 1 को हम 5 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। डन? आइए इसे करते हैं, तो 6 भाग देंगे 721 में तो 720 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना रिमाइंडर बचा, 1, 2 की पावर 1 और 7 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर आया, 2। तो आपने यहाँ पे देखा हुआ कि यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो फाइनल उत्तर हमारा कितना रिमाइंडर, कितना फाइनल उत्तर कितना आएगा, 2 ही हमारा फाइनल उत्तर आएगा। ये आपका उत्तर है। ठीक है, आपने देखा अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है तो हमारा फाइनल उत्तर ही हमारा कितना आएगा, सेम आएगा। और आपको ध्यान रखना है अगर रिमाइंडर सेम आता है तो कौन से केस में आता है, फर्स्ट केस में आता है। गॉट इट? अगर R1 सेम आ रहा है तो हमारा फाइनल उत्तर भी हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने देखा था, यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम, ठीक है, 2 सेम आ रहा है तो यहाँ पे भी उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि अब फर्स्ट केस में हम इनको सवाल को हम कैसे टैकल किया जाए। ओके, आइए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। गॉट इट? 9 की पावर 456 बटे 51, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। आपको क्या करना है कि इसकी प्राइम फैक्टर करनी है, तो आपका उत्तर होगा 7 × 13, ठीक, 13 7 91। गॉट इट? आइए ठीक है, 9 की पावर कितना है, 456 बट्टे में 7
यहाँ पे लिखना है 9 की पावर 456/13। तो आपको देना है यहाँ पे लिखेंगे 7 का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 6 पर घूमेगा, गॉट इट। और 13 साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 12 पर घूमेगा। तो 6 से भाग देंगे 456 में, तो 36, 6 7 42, 6 7 42, 6 7 42, कितना बचा 3, 36। तो जहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ये तो हमारा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। जहाँ कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वहाँ रिमाइंडर कितना आता है, 1। जहाँ साइकिल कंप्लीट डिवाइड हो जाती है वहाँ रिमाइंडर 1 आता है। ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था, गॉट इट। तुम्हारा 6 से भाग दे रहे हैं तो पूरी कंप्लीट डिवाइड हो रही है, तो कंप्लीट डिवाइड कहाँ होती है, 1 पर। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, गॉट इट। और उसे तो जो संख्या 6 से भाग हो रही है तो वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी, गॉट इट। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, देखो 12 से 36, 12 से 36 कितना बचा 9, 12 8 96, कंप्लीट डिवाइड हो गया। और कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वहाँ रिमाइंडर 1 आता है, गॉट इट। कितना रिमाइंडर 1। तो आपने देखा यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है और रिमाइंडर यहाँ पे भी सेम आ रहा है। फाइनल उत्तर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका उत्तर है दोस्तों। आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम इस प्रकार सवाल को हम कैसे ब्रेक किया जाए, ठीक है। अब अगर टोसेंट मेथड से करते तो आपको पता है कि 91% साइकिल कहाँ पर 90 घूमता, आप 90 को भाग देते तो मेरे टाइम टिकन लग जाता, ठीक है। लिमिटेड टाइम में नहीं हो पाता, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो आप 1 से 2 सेकंड में ब्रेक कर पा रही होगी। मैं आपको आराम से कर रहा हूँ, आप मन कर दोगी, ठीक है। मोटेट और खुशी हो गई। हर बच्चे के समय में नहीं आती कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के सवाल को हम कैसे किया जाए, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों ने रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरी क्लास को देखिए टोसेंट मेथड को, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया है। देन उसके बाद आपको देखना है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के आप सवाल को हम कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। आपको कैट लेवल का एग्जाम दे रही हो, आप एसएससी एग्जाम दे रही हो, आप बैंक का एग्जाम दे रही हो, आप स्टेट एग्जाम का कोई सा भी एग्जाम दे रही हो, आप 1 से 2 सेकंड में ब्रेक कर पा रहे हो सवाल को, बड़े से बड़े सवाल को, गॉट इट। अगर आपको एक मेथड आपको आता हुआ तो डन। तो मैंने आपको डिटेल में समझाया है टोसेंट मेथड को आप टोसेंट मेथड से आप कैसे सवाल को टैकल किया जाए, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के टाइप 1 मैंने आपको सिखाया है कैसे करते हैं, गॉट इट। आइए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। और तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, जिससे हर बच्चे का भला हो सके, गॉट इट। आइए दोस्तों, कहते हैं कर भला सो हो भला, ठीक है। तो आपके पास ये वीडियो कहीं ना कहीं से आई होगी, ठीक है। तो दोस्तों उस बच्चे के पास भेजो जो हकीकत में पढ़ना चाहता है, गॉट इट। उसे भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में हमें इस सवाल को कैसे टैकल किया जाए, डन। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपके यहाँ सवाल लिखा, तो 2 की पावर 1441/323, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको दिखाना है इसके प्राइम फैक्टर करने, इसकी प्राइम फैक्टर करोगे तो उत्तर होगा 17 × 19, 17 × 19, 17 × 19 करोगे तो 330 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 14 से 41 लिखना है, यहाँ पे भाग देना है आपको 17 से, ठीक है। अब क्या करना है, 2 की पावर 14 से 41 को भाग देना है आपको 19 से। तो आपको पता है कि 17 का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 16 पर घूमेगा, और 19 का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 18 पर घूमेगा। तो 16 से भाग देंगे 14 से 41 में, 16 से भाग देंगे 14 से 41 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 16 8 और 44। तो 14 से 40 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया, 14 से 40 तक हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। कितनी पावर बची, 2 की पावर 1 बची। और 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, डन। आइए अब 18 भाग देंगे 14 से 41 में, तो 18 8 और 44, 18 8 और 44, तो हमें पता है 14 से 41 तक कंप्लीट डिवाइड हो गया। कितना बचा, पावर 2 की पावर 1 बचा। इसे हम 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। तो आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, यहाँ पे भी रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो फाइनल उत्तर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम किस प्रकार के इस प्रकार के सवाल को हम टैकल किया जाए, ठीक है। आज से पहले आपने ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं सीखी होगी, ठीक है। तो आप अब सीख लो, ठीक है। आपको हर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, गॉट इट। तो आइए देखते हैं, बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको देखना है कि प्राइम फैक्टर, इसकी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो उत्तर होगा कितना, 7 × 13, 7 × 13 आएगा, गॉट इट। तो आइए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 9 की पावर 51 85, वहाँ पे लिखना है हमें 7। फिर ऐसे ही हमें इसे लिखेंगे, तो 9 की पावर कितना लिखेंगे यहाँ पे 51 85, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13। ऐसे 7 से भाग देंगे इसमें, पर हमें बताएगा 7 का टोटल कहाँ पर घूमता है, 6 पर घूमता है, गॉट इट। और इसका टोटल कहाँ पर घूमता है, 12 पर घूमता है, ठीक है। अब 12 से भाग देंगे 5185 को, 12 से भाग देंगे 5185 को, तो 12 × 36, 12 से 48, 12 से 48 कितना बचा 3, 12 से 36 कितना बचा 2, 12 से 24 कितना रिमाइंडर आया 1। 9 बार 1 करोगे कितना रिमाइंडर आएगा 9। अब तो आपको बताएगा अगर जो संख्या 12 से डिवाइड हो जाती है वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी,
तो इसका भी कितना रिमाइंडर आएगा 9 आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर सेम आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर सेम आ रहा है। गॉट इट। तुम्हारा फाइनल उत्तर किस में आएगा, वही आएगा जो यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा 9, ये हमारा उत्तर है। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार के सवाल को हम कैसे टैकल किया जाए। अगर रिमाइंडर सेम आ रहा हो तो फाइनल उत्तर हमारा सेम ही आएगा। डन। और दोस्तों हमें अब बढ़ रहे हैं टाइप 2 की जगह, टाइप 2 की तरफ। गॉट इट। तुमने टाइप 1 में सीखा था जहाँ रिमाइंडर सेम आता है तुम्हारा फाइनल उत्तर भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। डन। आइए अब सीखने वाले हैं हम टाइप 2। टाइप 2 में हम क्या किया जाए, तो हम देखते हैं टाइप 1 में सीखा था रिमाइंडर सेम आए तो फाइनल उत्तर हमारा सेम आएगा। ठीक है। अब सीखने वाले हैं टाइप 2 के। टाइप 2 में हमें क्या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो देखते हैं कि टाइप 2 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बोला कि n संख्या है कोई, इसे हम x से भाग दे रहे हैं, x से भाग दे रहे हैं। x एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। अब प्राइम नंबर है तो इसके हमने फैक्टर किए थे, और लेट से इसके फैक्टर बहुत सारे हो गए। ठीक है। तो माने चलो मैंने मान लिया कि हमने x के हमने फैक्टर किए थे, तो फैक्टर आए थे इसके a b c आए थे। कॉन्टेक्ट और भी आ सकते हैं, फिर मैंने मान लिया a b c आ रहे हैं। आइए समझते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, n का आपको यहाँ पर लिखना है, n को आपको a से भाग देना है। तो लेट से रिमाइंडर आया r1। ठीक है। अब क्या करेंगे, n को भाग देंगे b से, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया r2। अब n को भाग देंगे c से, यहाँ पे रिमाइंडर आया r3। ठीक है। ठीक। आपने देखा था a से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे r1 आ रहा है, b से भाग दे रहे हैं तो r2 आ रहा है, और c से भाग दे रहे हैं तो r3 आ रहा है। तो आपने गौर किए कि दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं। गॉट इट। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे लिखता है कॉमन रिमाइंडर। इसमें क्या करते हैं, e माइनस की r1 बराबर b माइनस के r2 बराबर c माइनस के r3। ठीक है। e माइनस के r1, b माइनस के r2, c माइनस के r3। गॉट इट। अब तो इनका डिफरेंस इसका डिफरेंस मान के चलो लेट से सेम आ रहा है, और मैंने मान लिया कि इसका रिमाइंडर आ रहा है सेम के आ रहा है। इसमें घटा के के आ रहा है, इसमें घटा के के आ रहा है, इसमें घटा के के आ रहा है। तो हमारा फाइनल उत्तर कितने में आएगा, के में आएगा। गॉट इट। अब क्या करेंगे, तो हमारा फाइनल उत्तर जो आएगा, फाइनल जो उत्तर आएगा वो आएगा x मान के की, जो हमारा फाइनल उत्तर आ गया। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, कॉमन रिमाइंडर लेंगे, a माइनस के r1 किया, फिर b माइनस के r2 किया, फिर c माइनस के r3 किया। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था अगर a माइनस के r1 घटाएंगे, माने चलो लेट से रिमाइंडर के आया। ठीक है। फिर b में से मैंने r2 घटाया, मान चलो के आया, फिर हमने c में से के घटाया r3 के आया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम के आ रहा है, मान ली मैंने के मान लिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस की, तो मेरा उत्तर फाइनल उत्तर हमारा दे देगा x माइनस की। मैं आपको सवाल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे किया जाए। तो आइए देखते हैं। बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो उत्तर हुआ 13 × 17 क्या फैक्टर होंगे, 13 × 17 होंगे। गॉट इट। आइए अब क्या करेंगे, 21 की पावर 962 अपन 13 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, 21 की पावर 962 को 70 से भाग देंगे। ठीक है। तो आपको पता है कि इसका साइकिल कहाँ पर घूमता है, तो उत्तर होगा 12 पर। ठीक है। क्यों 12 पर घूमेगा, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर 13 प्राइम नंबर हो, संख्या अगर प्राइम नंबर हो तो कहाँ पर घूमता है, 1 कम पर। ठीक है। ये भी प्राइम नंबर है तो इस कहाँ पर घूमेगा, 16 पर घूमेगा। डन। आइए 13 का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 12 पर घूमेगा, और 17 का साइकिल कहाँ पर घूमेगा, 16 पर घूमेगा। ठीक है। अब 12 का भाग देंगे 962 में, तो 12 × 96 कंप्लीट हो गया। कितनी पावर बची, 2 पावर बची, तो 21 की पावर 2 बची। ठीक है। अब हमें सोल्व करना है 13 से। अब 13 भाग देंगे 21 में, 13 दूनी 26, कितना कम है, -5। अब इवन पावर है तो प्लस में आएगा 25। अब 13 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 12 रिमाइंडर आएगा। आइए अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या किया था, 12 से भाग दिया था, 12 × 96 कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना बची, पावर 2 बची, 21 की पावर 2 लिख ली। अब हमें 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, कितना कम है, -5 करेंगे तो प्लस के 25 आएगा। अब 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 12। ठीक है। अब इसी सॉल्व करते हैं, 16 से 96 कंप्लीट डिवाइड हो गया, कितना बचा, 2 आया, 21 की पावर 2 आया, 70 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर आया, 4, कितना रिमाइंडर आया, 4 आया, 4 करेंगे 2 बार, कितना आएगा, 16, 70 से भाग देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, 16 आएगा। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे रिमाइंडर अलग आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर अलग आ रहा है। अब कॉमन रिमाइंडर थ्योरम से करो आप, कॉमन रिमाइंडर
ठीक है। आइए, a माइनस के R1 तो 13 माइनस के 12 बराबर b माइनस के R2 तो 17 माइनस के 16। तो आपने देखा दोस्तों 13 में 12 जाएंगे, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है, एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे अगर सेम नंबर डाल रहा हो तो यहाँ पे भी हमारा सेम ही आएगा, तो एक आ दिया, एक आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस के के तो 221 माइनस के 1 कितना एलिमेंटर आएगा, 220। ये आपका उत्तर है। तो आइए दोस्तों, आपको बात समझ में आई होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मैं कि चाइनीज एलिमेंट थ्योरम हर एक चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आपको फोकस देना है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्या नहीं बताने वाला हूँ। गॉट इट। अगर वो हाई लेवल में सवाल पूछता है तो आपको चाइनीज एलिमेंट थ्योरम चीज सवाल पूछेगा और आपको इस प्रकार आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप चीज़ लिमिटेड टाइम में सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। गॉट इट। तो आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार के सवाल को हम कैसे ब्रेक किया जाए। एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, नहीं आप समझ पाओगे ना तो आप विदिन सेकंड में कर दोगे, एक से दो सेकंड में आप सवाल को तोड़ सकते हो। गॉट इट। तो आइए देखते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 3 की ओर। गॉट इट। तो आपको टाइप 2 समझ में आया होगा, टाइप 2 में हम कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट थ्योरम से करते हैं। ठीक है, ओके, और हैप्पी हो गए। तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, अब सीखने वाले हैं हम टाइप 3। टाइप 3 इसमें हम क्या करने वाले हैं देखिए। सबसे खतरनाक है दोस्तों, आपको पहुँच देना है टाइप 3 पर। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 थोड़े सरल थे, टाइप 3 थोड़ा डिफिकल्ट थे। ठीक है, मैंने आपको बताई थी टाइप 3 तक लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा चाइनीज एलिमेंट थ्योरम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइप 1 सिखाया, फिर टाइप 2 सिखाया, अब सीखने वाले हैं टाइप 3। गॉट इट। आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एन कोई नंबर है, ठीक है, आप ये एक्स से भाग दे रहे हो, मान चलो इसके हमने पैटर किए थे, तो यहाँ पे पैटर आए ए बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब देखना है आपको गौर करके, एन को आपने भाग दिया ए से भाग दिया, आपने एन से भाग दिया। ठीक है, भागफल आया एक्स और रिमाइंडर आया R1। ठीक है, गॉट इट। ए से भाग दे रहे हैं आप एन को। ठीक है, ये क्या होता है भागफल, ये क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भाजक, ये होता है रिमाइंडर। ये आप बचपन में आप सीख सके, आप जानते हुए कि ये होता है हमारा भागफल, ये क्या होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है रिमाइंडर। गॉट इट। अब क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे दूसरे वाले स्टेप को, बी का भाग देंगे हम, बी को भाग देंगे एन से, बी को भाग देंगे एन से, भागफल बाई, बी से भाग देंगे एन को, तो भागफल आया बाई और रिमाइंडर आया R2। ठीक है, मानते नहीं बात। आइए अब थर्ड को करते हैं, तो मैंने बोला आपसे सी को भाग देंगे एन से, तो 12 भागफल आया बाई तो आ गया, तो सी से भाग देंगे एन में, तो माने चलो भागफल आया जेड का आया भागफल, और रिमाइंडर माने चलो रिमाइंडर आया R3, रिमाइंडर का आया R3। ठीक है, इसे भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे आया R1, इसे भाग दे रहे हैं बी से तो रिमाइंडर आया R2, और इसे भाग दे रहे हैं हम तो R3 आया। गॉट इट। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, रिमाइंडर R ही आएगा। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं दोस्तों, अब आपको ध्यान देना है कि ए इंटू एक्स प्लस R1, क्योंकि हम क्या करते थे भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल, तो भाज्य जाता था हमारा। ठीक है, अपने बचपन में मानते हो तो ये तो आप जानते हो ना। ठीक है, अब क्या करेंगे बराबर, ऐसे करेंगे बी इंटू बाई, तो बी बाई प्लस के R2, ये लिख दिया यहाँ पे बराबर, इसे करेंगे सी इंटू जेड प्लस के R3। अब तो यहाँ पे हमें मुश्किल परेशानी हो सकती है हमें क्या, कि हमें एक्स और वाई और जेड की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो एक्स और वाई और जेड की वैल्यू सर्च आउट करने में जो इक्वेट बनेगी, मान चलो लेट से आर बनी, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको आर रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको आर रखना है, यहाँ पे भी आपको क्या रखना है, आर रखना है। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, एक्स और वाई की जेड की वैल्यू सर्च आउट करके इक्वेट करेंगी वैल्यू, और मान चलो आर वैल्यू आई, सॉल्व करके आर वैल्यू आई, तो यहाँ पे भी हमारा फाइनल उत्तर कितना आएगा, आर आएगा। गॉट इट। इसलिए मैंने आपको आर बताई कि R1 ऐसे आर से आप करोगे तो आपका उत्तर आर आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो डिफिकल्ट है तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत देना पड़ेगा। इस पर करेंगे हम, एक भाग देंगे एन से, इतना आएगा। ठीक है, तो AX प्लस के R1 फिर BY प्लस के R2 CZ प्लस के R3। गॉट इट। फिर हमें पता है कि
अब एक्स और वाई जेड की वैल्यू सर्च करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए एक्स और वाई जेड की वैल्यू सर्च आउट करने में जो इक्वेट बनेगी, इक्वेशन बनेगी, मान चलो इक्वेशन बनी आर, तो हमारा यहाँ पे भी उत्तर कितना आएगा, आर आएगा। डन। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि सवाल को कैसे टैकल किया जाए। तो आइए देखते हैं। मैं आपको लिखा 2 की पावर 501 अपॉन 143, 2 की पावर 501 अपॉन 43, ये आपके यहाँ सवाल लिखा है। बताइए दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके आपको फैक्टर करनी है प्राइम। तो कितना आएगा, 11 इंटू 13 ही तो आएगा। गॉट इट। आइए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको 2 की पावर 501 अपॉन 11, यहाँ पे लिखना है 2 की पावर 501 अपॉन 13। 11 साइकिल कहाँ पर घूमता है, 10 पर घूमता है। 13 साइकिल कहाँ पर घूमता है, 12 पर घूमता है। गॉट इट। बत्ती जल्दी दिमाग की। आइए दोस्तों आपका कहना है 10 से भाग देंगे 501 में, 10 5 50, 50 तक कंप्लीट ऐड हो गया, 500 तक कंप्लीट ऐड हो रहा है। कितनी बार बची, 1, 2 की पावर 1 बची, कितना मिनट आएगा, 2 आएगा। समझ बता रही है, ठीक है। 12 भाग देंगे 501 में, तो 12 चुक 48, 12 चुक 48, कितना बचा 2, 12 का 12, 21 आ रहा है, 12 का 12, कितनी बार बची, 2 की पावर 9, 21 में से 12 हटा दो 9 बचेगी, ठीक है। कितना बचा, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। अब 13 से भाग देंगे। और जो मैंने आपको बताया है कि 2 की पावर 9 कितना होता है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि मेरे रिमाइंडर पार्ट 1 को, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, जो एग्जाम में हर बार रिपीट होती है, ठीक है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मैंने आपको वैल्यू लिखवा दी है कि 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 कितनी होती हैं, जो अधिकतम पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको रिमाइंडर थ्योरम की मेरे देखनी है, जिससे आप विद इन सेकंड में बता पाओगे, ठीक है। आइए 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। 2 की पावर 9 करोगे तो 512 हुआ। इसे 13 से भाग देंगे, 13 × 39, 13 × 39 तो 40, 12 कितना हो गया, 122। तो 13 को 122 से भाग देंगे, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, कितना बचा 5, कितना बचा 5, यहाँ पे आ रहा है 5 रिमाइंडर। समझ बता रही है, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 5 रिमाइंडर आ रहा है। बता जल्दी। आइए अब क्या करेंगे दोस्तों, मैं वही फंडा, इससे करेंगे, इससे को इससे करेंगे, ठीक है। आइए तो 11x प्लस के 2, इसे करेंगे 13x प्लस के 5, ये करेंगे और कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो आइए तो 11x लिखेंगे यहाँ पे, 13 इधर लाएंगे, मान के 13 बाई, यहाँ पे बाई आएगा ना, 13 बाई, 11x मान के 13 को इधर लाएंगे, 13 बाई, ठीक है, बराबर 2 को इधर ले जाएंगे, कितना आएगा 3। अब तो आपको चर्चा करनी है एक्स की बाई की वैल्यू क्या रखें, एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू क्या रखें जो 3 बना दे। तो आप कहोगे 11 गुणा 5, एक्स की वैल्यू 5 लिख लो, 11 × 5 माइनस 13 इंटू, अब बाई की वैल्यू क्या लिखना है, हमें 4 लिखना है यहाँ पे, ठीक है 13, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 गुणा 5 में 55 आ रहा है, 55 यहाँ पर लिख दिया, माइनस 13 गुणा 4 करेंगे, कितना आ रहा है 52। तो आपने देखा था कि 55 में से 52 जाएंगे, कितना उत्तर आएगा 3, यहाँ पे भी 3 आएगा। तो मेरी वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई, समझ पा रही हो। अब हमारा एक्चुअल में उत्तर करना आएगा, तो देखिए हमें बताया कि एक्स की वैल्यू 5 थी, तो हमारा उत्तर कितना था 11x प्लस के 2 बराबर 13 बाई प्लस के 5, यही था। गॉट इट। अब 11 कितनी वैल्यू थी 5, तो 11 गुणा 5 करेंगे, कितना आएगा 55 प्लस के 2, कितना आ रहा है 57 बराबर, इसे कर लो, इसमें 57 आएगा, ठीक है। 13 इंटू कितना वैल्यू, बाई वैल्यू कितनी 4, 4 यहाँ पे लिख लीजिए, 5 यहाँ पे, 1352 और 5 करेंगे कितना आएगा 57। तो आपने देखा तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी उत्तर कितना आएगा आर सेम 57। तो आइए दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी कि टाइप 3 थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको आराम से कराया है। आपसे एक बार देखना, 2 बार देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक किसी को 1 बार में आता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 3 बार में आता है, पर आता सबको है। गॉट इट। तो आपको देखना है कि टाइप 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था, टाइप 2 में मैंने आपको क्या सिखाया था, और टाइप 3 में मैंने आपको क्या सिखाया था। गॉट इट। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम इस पे सवाल को हम कैसे टैकल किया जाए। गॉट इट, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके, और वीडियो मैक्सिमम शेयर करो, जिससे हर बच्चे का भला हो सके, कर भला सो हो भला। गॉट इट। तो आपको बात समझ में आई होगी कि हम इस पर सवाल को कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करा दिए एलसीएम में। अब तो मेरा वादा है आपको, अगर तो आपको ट्यूशन मीटर आपको आता हो, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की हो और आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आता हो, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम में आपको कुछ सवाल नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। गॉट इट। थैंक यू।